प्रेज़ द लॉर्ड। मैं आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूं। प्रभु आपको आशीषित करे। मैं आपका ध्यान परमेश्वर के वचन की तरफ खींचना चाहता हूं। मेरे साथ आप बाइबल को खोलें और मेरे साथ वचन में जाएं। रोमियो की पत्री उसका 8 अध्याय उसका 31 वचन। अंत हम इन बातों के विषय में क्या कहें? यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है? प्रेज़ द लॉर्ड। यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है? यदि प्रभु अगर हमारे साथ है, अगर कोई हमारा विरोध भी करता है या हमारा कोई विरोधी होता भी है, तब भी हमारा कुछ भी नहीं बिगड़ेगा, क्योंकि सर्वशक्तिमान परमेश्वर, राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु, एकमात्र सच्चा और जीवित परमेश्वर हमारे साथ है। यदि वो हमारे साथ है तो फिर हमारा विरोधी कोई हो ही नहीं सकता। बाई चांस अगर कोई होता भी है तो वो हमारा कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता। उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमारा परमेश्वर सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। परमेश्वर आपके अगर साथ है तो आपका कोई विरोध नहीं हो सकता, पर लेकिन परमेश्वर आपके साथ होना चाहिए। जिस प्रकार से आप कार्य करते हैं, जिस प्रकार से आप विश्वास करते हैं, जिस प्रकार से अपना जीवन को जीते हैं, जिस प्रकार से आप हैं, उस हिसाब से लगता है कि परमेश्वर आपके साथ नहीं है। यदि परमेश्वर आपके साथ होना है तो बाइबल में एक व्यक्ति के विषय में एक बहुत ही अच्छा उदाहरण है। हम हनोक के बारे में पढ़ते हैं कि वो परमेश्वर के साथ साथ चलता था। परमेश्वर उसके साथ नहीं चलता था, परमेश्वर के साथ साथ हनोक चलता था। जो प्रभु की आज्ञा थी उसको पालन करता था, जो प्रभु कहता था उसको वो मानता था, उसको करता था, उसी के अनुसार अपना जीवन को जीना, परमेश्वर के साथ चलना है। परमेश्वर को हम अपनी ओर करना, परमेश्वर हमारे साथ होना, इसका मतलब ये है। इसलिए परमेश्वर आपके साथ होना चाहिए। यदि परमेश्वर आपके साथ है तभी आप इस बात को निडरक होकर बेधड़क बोल सकते हैं। यदि प्रभु मेरे साथ है ना, मेरा विरोधी कोई नहीं हो सकता, कोई भी मेरा विरोध नहीं कर सकता। कोई मेरा विरोध करता भी है तो उससे मुझे पर कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरा विरोधी मेरे लिए बेअर्थ है, उसके लिए बेअर्थ है। इसलिए मैं एक वचन की तरफ और आपका ध्यान खींचना चाहता हूं। यशायाह की पुस्तक 54 अध्याय और उसका 17 पद। यशायाह की पुस्तक 54 अध्याय का 17 पद। जितने हथियार तेरी हानि के लिए बनाए जाए उनमें से कोई भी सफल न होगा, और जितने लोग मुर्दई होकर तुझ पर नालासी करें उन सबों से तू जीत जाएगा। यहोवा के दासों का यही भाग होगा, और वे मेरे ही कारण धर्मी ठहरेंगे। यहोवा की यही वाणी है। आमीन, हालेलुया। जितने भी हथियार बनाए जाते हैं उनमें से एक भी तुझ पर सफल नहीं होगा,
और जितने लोग नालासी कर कर तुझसे मुकदमा लड़ते हैं उन सब से तू जीत जाएगा। आज इज़राइल और इराक और अमेरिका और बहुत सारी कंट्रियों में युद्ध छिड़ा हुआ है और मिसाइल, बम और अलग अलग नाना प्रकार के हथियारों से अपने अपने शत्रुओं के ऊपर हमला कर रहे हैं। कितना जान का, माल का और हर एक चीज़ों की कितनी हानि लोगों को पहुंच रही है, पर उसके बीच परमेश्वर का वचन कहता है कि जितने हथियार तेरी हानि के लिए बनाए जाएं उनमें से एक भी सफल ना होगा। जितने भी हथियार तेरी हानि के लिए बनाए गए हैं उनमें से एक भी तुझ पर सफल नहीं होगा, एक भी सफल नहीं होगा। और जितने लोग मुर्दई होकर तुझ पर नालासी करें उन सबों से तू जीत जाएगा। यहोवा के दासों का यही भाग होगा और वो मेरे ही कारण धर्मी ठहरेंगे। यहोवा की यह वाणी है। जितने भी हथियार आज युद्ध में इस्तेमाल किए जा रहे हैं उनमें से एक भी हथियार आपको हानि, नुकसान नहीं पहुंचा सकता। यदि आप प्रभु के दास हैं, प्रभु के जन हैं, प्रभु के भक्त हैं, यदि प्रभु पर विश्वास और प्रभु के ऊपर अगर आप भरोसा करते हैं तो मैं आज वचन प्रचार करते समय एक वचन मैंने रखा। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, यदि कोई अपने आप को बचाना चाहेगा वह उससे अपने आप को खो देगा। जो कोई अपने आप को प्रभु के लिए खोने के लिए तैयार रहेगा वो अपने आप को पाएगा, बचाएगा। इसका मतलब यही है कि एक व्यक्ति अपने आप को पूरी रीति से समर्पित कर देता है और तो परमेश्वर उसको बचाता है। यदि कोई अपने आप को बचाने के लिए कोशिश करता है, प्रभु में है और उसका कोई विरोध कर रहा है, रोक रहा है उसको प्रार्थना करने से, विश्वास करने से, चर्च जाने से, अगर वो अपने आप को बचाने के लिए अगर वो रुक जाता है तो वो अपने प्राण को खो देगा। और यदि वो नहीं रुकता और प्रभु को मानता है, विश्वास करता है, चाहे उसके लिए उसका कुछ भी अंजाम क्यों ना हो, वो अपने आप को बचा लेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यही तो प्रभु यीशु मसीह कह रहे, जो अपने प्राण को बचाना चाहेगा वो उसे खो देगा, जो अपने प्राण को प्रभु के लिए खोने के लिए तैयार हो जाएगा उसे पाएगा। प्रभु यीशु मसीह ने यही तो हमारे लिए किया, हमारे लिए अपने प्राण उसने दे दिया, तभी तो हम बचे हैं। यदि अपने प्राण को प्रभु बचाता तो हम अपने प्राण को खो देते। इसलिए जो कोई अपने प्राण को बचाना चाहेगा और प्रभु अगर उसका प्राण नहीं बचाए तो अपने प्राण को खो देगा। यदि वो अपने प्राण को बचाने के लिए नहीं बचाएगा तो प्रभु उसके प्राण को बचाएगा। करिए यदि वो अपने प्राण को बचाता है तो उसे खो देगा, क्योंकि वो अपने प्राण को नहीं बचा सकता। कोई भी व्यक्ति ना अपना ना किसी और का उद्धार नहीं कर सकता। इसलिए हमें कितने भी हथियार और हों
और कितने भी हथियारों को इस्तेमाल किया जाए, कितने भी हथियार किसी को भी कितने भी हानि नुकसान पहुंचा सकते हैं और पहुंचा रहे हैं, पर लेकिन वो हथियार हमारे लिए, प्रभु के लिए, प्रभु के दासों के लिए, उनके जनों लोगों के लिए कोई हथियार ऐसा बनाई नहीं जो उसको हानि पहुंचा सके, उसको नाश कर सके, चाहे जितने भी हथियार क्यों ना हो, क्योंकि उनमें से एक भी बार हथियार जरूर होंगे, हमला भी जरूर होगा, पर लेकिन एक भी कामयाब नहीं होगा, एक भी सफल नहीं होगा। और कितने भी लोग दुश्मन हो जाएं, कितने भी लोग नालासी मुकदमा हमारे खिलाफ खड़ा करें, लड़ें हमसे, उन सब से हम जीत जाएंगे। यहोवा के दासों का यही भाग होगा। एक वचन है जो मुझे जय देता है, वह है जयवंत से भी बढ़कर है। जो मुझे जय प्रदान करता है वो जयवंत से भी बढ़कर है। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु के सामने कोई हथियार कार्य नहीं करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए भजन संहिता में भजनकार इस प्रकार से कहता है 46 पद में, परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है। परमेश्वर ही हमारा शरण स्थान और बल है, संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक है। अभी ऐसी स्थिति में कहां भागकर जाएं, कहां छिपें, अपने बचाव के लिए क्या करें, और कुछ भी सूझता समझ में नहीं आता है। बुद्धि समझ अकल काम नहीं करती है। ऐसे समय में परमेश्वर हमारा शरण स्थान है। हालेलुया। परमेश्वर ही हमारी शरण है, परमेश्वर ही हमारा बचाव है, परमेश्वर हमारा छुड़ाने वाला है, परमेश्वर हमें संभालने वाला, हमारी रक्षा सुरक्षा करने वाला प्रभु ही है। इस्राएल का राजा कहता है, अगर परमेश्वर तुझे ना बचाए तो मैं क्या तुझे बचा सकता हूं। इसका मतलब यही है कि परमेश्वर ही है बचाने वाला, संकट के समय अति सहज से मिलने वाला सहायक। संकट में अति सहज से मिला। इसलिए जब संकट, दुख, परेशानियां, जब मुसीबतें जब आती है, तब प्रभु 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 करने लग जाते हैं, पुकारने लग जाते हैं। और जब खुशी, आनंद, शांति और सब कुछ भरपूरी, सारी परिस्थितियां, सब चीजें हमारे अनुकूल होती हैं, तो कौन परमेश्वर, क्या प्रार्थना, क्या विश्वास, क्या वचन, फिर तो उसी समय हम खुद स्वयं ही परमेश्वर बन जाते हैं। इसलिए संकट जब आता है तब हम परमेश्वर को ढूंढते हैं, खोज करते हैं, परमेश्वर को पुकारते हैं, परमेश्वर से विनती करते हैं। आप देख सकते हैं इस्राएली लोग जब मिस्र देश में गुलाम बनकर रहते थे, फिरौन राजा के कारण, कठिन परिश्रम के कारण उनकी चिल्लाहट बढ़ गई और परमेश्वर के कानों तक पहुंची। आज व्यक्ति बर्तुलमाई की तरह और मिस्री जो इस्राएल लोग मिस्र देश में जो गुलाम बनकर रहते थे, चिल्लाहट, कराहट उनकी बढ़ गई और परमेश्वर तक कानों में पहुंची। आज लोग बुदबुदा रहे, आज लोग आराधना नहीं कर रहे, आज लोग वचन नहीं पढ़ रहे, आज लोग विश्वास नहीं कर रहे, आज लोग एक नमूना आदर्श से गवाही जीवन में नहीं है लोगों के। लोग पता नहीं कौन सी दुनिया में खोए हुए हैं।
जैसे नूह के समय में खाना पीना, ब्याह शादी, घूमना फिरना, और हर एक व्यक्ति हम जब देखते हैं है समुद्र के किनारे, कहीं पार्कों में, कहीं पब्लिक प्लेस में जब लोगों को देखते हैं, मुझे लगता है कि लोगों के पास कोई काम धंधा है ही नहीं। लोग सोचते हैं कि जिंदगी ये इंजॉय करने के लिए है। आप जरूर इंजॉय कीजिए, पर लेकिन आप परमेश्वर को मत भूलिए। प्रभु ही तो वो एक शक्ति है। हालेलुया। इसलिए इस कारण हमको कोई भय नहीं कि चाहे पृथ्वी उलट जाए, चाहे पहाड़ समुद्र के बीच में डाल दिया जाए, चाहे समुद्र गरजे, फैन उठे और पहाड़ उसकी बाढ़ से कांप उठें। हालेलुया। इस कारण हमें कोई भय नहीं। यदि आप मसीह में हैं तो आपके ऊपर दंड की आज्ञा नहीं है। यदि आप मसीह में हैं तो एक नई सृष्टि है। पुरानी बातें बीत गई हैं। अब आंख के बदले आंख नहीं, दांत के बदले दांत नहीं, और हाथ के बदले हाथ नहीं, क्योंकि प्रभु ने जीवन के बदले जीवन देकर आपको पूरा की पूरा सुरक्षित कर दिया है। इसलिए इस कारण अब हमें कोई डर नहीं, भय नहीं, चिंता नहीं, किसी भी प्रकार का कोई फिक्र नहीं। अब हमें ऐसे कुछ भी डरने की, चिंता करने की, फिक्र करने की जरूरत नहीं है। इस कारण हमें अब कोई डर और भय नहीं। चाहे पृथ्वी उलट भी जाए, है ना, पृथ्वी उलट, ये युद्ध से, ये उससे भी बड़ी गंभीर बात है। युद्ध में बम गिर सकती है, बिल्डिंगें गिर सकती हैं, पहाड़ गिर सकते हैं, बहुत सारी चीजें, नुकसान, बहुत बड़ी हानि हो सकती है, पर लेकिन पृथ्वी उलट जाए, ये उससे भी बड़ी बात है। चाहे पृथ्वी उलट जाए, चाहे पहाड़ समुद्र में डाल दिया जाए। अगर पहाड़ समुद्र में डाल दिया जाएगा, पहाड़ कितना विशाल, जब समुद्र में डाल दिया जाए, जब शिप, जहाज वगैरह जब जाते हैं, तब आप देखना समुद्र किनारे में जाकर, किनारे पर पानी की लहरें कितनी जोर से उछाल मारती हैं। और जब एक पहाड़ को समुद्र में डाल दिया जाए, फेंक दिया जाए, तब आप देखना। और चाहे समुद्र गरजे और फैन उठाए और पहाड़ उसकी बाढ़ से कांप उठे, चाहे भूकंप आए, पृथ्वी हिल जाए, पहाड़ समुद्र में डाल जाए, चाहे पृथ्वी उलट जाए, हमें इस कारण कोई भय नहीं। किस कारण? प्रभु पर विश्वास करने के कारण, प्रभु का जन होने के कारण, प्रभु को मानने के कारण, प्रभु से उद्धार पाने के कारण हमें कोई भय, डर नहीं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए आपके चारों तरफ आसपास का वातावरण चाहे कैसे भी क्यों ना हो, वचन कहता है तेरे दाहिने 1000 और तेरे बाएं 10,000 गिरेंगे, पर लेकिन तुझ तेरे पास वो एक भी नहीं आएगा। तू अपनी आंखों से देखेगा, दुष्ट के अंत को होते हुए तू अपनी आंखों से देखेगा। इसलिए आपको कोई डर और भय नहीं होना चाहिए। मैं हमेशा ये बोलता हूं कि एक मसीह को ये सब बातों से डरना नहीं चाहिए।
इन सब बातों से उनको घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि प्रभु ने पहले से ही इन बातों की चर्चा अपने वचन में पहले से कर दी है। इसलिए एक मसीह को पहले से ही इन सब बातों का पता होना चाहिए। डरना उसको चाहिए, भयभीत उसको होना चाहिए, घबराना उसको चाहिए जो मसीह में नहीं है, जिनको ये बातें पता नहीं है, जिनको जानकारी नहीं है कि ये सब चीजें होने वाली हैं। एक मसीह को, अगर मसीह को भी पता नहीं है तो वो बाइबल को नहीं पढ़ते, और एक मसीह को बाइबल को पढ़ना, एक मसीह के जीवन में वचन का ज्ञान होना, एक मसीह वचन के ज्ञान के आधार पर ही अपना जीवन मसीह में अच्छा जीवन वो जी सकते। बिना बाइबल के ज्ञान के बिना एक मसीह जीवन जीना एक गैर मसीह जैसे जीवन जीता है उसके समान ही है। इसलिए हम वापस उसी वचन में आएंगे, रोमियो की पत्री 11 अध्याय और उसका 8 वचन और 32 पद। जिसने अपने निज पुत्र को भी न रख छोड़ा, परंतु उसे हम सब के लिए दे दिया, वह उसके साथ और क्या कुछ न देगा। जिसने अपने निज पुत्र को भी न रख छोड़ा, परमेश्वर देने वाला परमेश्वर है। इसलिए हमारे विषय में भी परमेश्वर यही चाहता है कि हम भी उसी के समान बने। इसलिए यहां पर कहता है कि जिसने अपने निज पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा, उसको भी हमारे लिए दे दिया, उसके साथ और क्या कुछ न देगा। मतलब अपने निज पुत्र को भी उसने नहीं रख छोड़ा, उसको भी हमारे लिए दे दिया। परमेश्वर से बड़ा प्रेम करने वाला, परमेश्वर से बड़ा क्षमा करने वाला, परमेश्वर से बड़ा दया करने वाला, परमेश्वर से बड़ा दान देने वाला, परमेश्वर से बड़ा भलाई करने वाला कोई नहीं है। इसलिए वो कहता है कि उसने अपने निज पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा, उसको भी दे दिया। इतना प्रेम करता है वो हमसे, और हम थोड़ी छोटी मोटी कुछ भी प्रॉब्लम परेशान आ जाती है, रोने लग जाते हैं, रोने के लिए बैठ जाते हैं और सारी बातों को भूल जाते हैं जो परमेश्वर ने पिछले दिनों में हमारे जीवन में किए। परमेश्वर इतना बड़ा महान परमेश्वर है, इसलिए उसने दे दिया, उसके साथ और क्या कुछ नहीं देगा। परमेश्वर के चुने हुए पर कौन दोष लगाएगा? परमेश्वर ही है जो उसे धर्मी ठहराने वाला है। परमेश्वर के चुने हुए पर कौन दोष लगा सकता है? अगर हम रिसर्च करके अगर देखें तो वो केवल एक ही है, और वो है मसीह यीशु, और वह हमें खुद ही धर्मी ठहराता है। हमारे दोष को क्षमा करके वो खुद ही हमें धर्मी ठहरा रहा है। इसका मतलब यह है कि कोई भी हम पर अब दोष नहीं लगा सकता। अब हम पापी नहीं, धर्मी हैं। अब हम पवित्र हैं। अब हम प्रभु के बेटा और बेटी हैं, उसके दास और दासियां हैं। फिर कौन है जो दंड की आज्ञा देगा? मसीही जो मर गया और मुर्दों में से जी भी उठा और परमेश्वर के दाहिनी ओर है और हमारे लिए निवेदन भी करता है। कौन हमें दंड की आज्ञा
देगा। कौन हमें दंड की आज्ञा दे सकता है? केवल मसीह। और वही हमें दंड से बचाने के लिए खुद दंडित होकर और मारा गया और जी भी उठा और पिता की दाहिनी ओर हमारे लिए, फिर भी उसके बावजूद, इतना करने के बावजूद भी हमारे लिए निवेदन और विनती कर रहा है। प्रभु यीशु मसीह से सीखिए विश्वास करना, प्रभु से प्रार्थना करना, प्रभु की आज्ञा का पालन करना, प्रभु का भय मानना सीखिए प्रभु यीशु मसीह से। प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए एक बड़ा एग्जाम्पल है, उससे बड़ा एग्जाम्पल कोई हो ही नहीं सकता। चाहे विश्वास में ले लीजिए, चाहे प्रेम में ले लीजिए, चाहे किसी भी धार्मिकता में या पवित्रता में या भय में या आज्ञा मानने में या प्रभु के कार्य सेवा में, किसी भी बातों में आप ले लीजिए, उससे बड़ा एग्जाम्पल कोई नहीं है। इसलिए पिता परमेश्वर कहते हैं, यह मेरा प्रिय पुत्र है, इससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूं, तुम इसकी सुनो, तुम इसकी मानो, तुम इस पर विश्वास करो। प्रभु यीशु को हम कितनी भी आदर दें, कितनी भी महिमा दें, कितनी भी प्रशंसा करें, कितनी भी बड़ाई करें, हम प्रभु यीशु को कितना भी ऊपर उठाएं, पिता और पवित्र आत्मा हमेशा खुश होते हैं, आनंदित होते हैं। वो कभी भी ये नहीं कहते कि तुम यीशु मसीह को इतनी महिमा क्यों दे रहे। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। सचमुच में प्रभु यीशु मसीह ही आदर और महिमा और स्तुति के और प्रशंसा और बढ़ाई के एकमात्र योग्य प्रभु है। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। धन्यवाद, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग करेगा? कौन हमें मसीह के प्रेम से अलग करेगा? कोई भी है हमें जो मसीह के प्रेम से अलग कर दे? लोग कहते हैं एक बहन या एक भाई या कई लोग आके कहते हैं मैं पहले विश्वास करता था, फिर उसके बाद मैंने चर्च जाना बंद कर दिया, अब मैं प्रभु को नहीं मानता, अब मैं विश्वास नहीं करता। भाई आपने विश्वास ही तो नहीं किया, आप प्रभु को जाना ही तो नहीं, आपने प्रभु को माना ही तो नहीं, आप प्रभु को जानते ही तो नहीं, अभी भी नहीं जानते हैं आप प्रभु को। जब तक प्रभु आपको अपने विषय में प्रकाशन को प्रकट ना करें, तब तक आप यीशु को प्रभु नहीं कह सकते। जो कोई व्यक्ति प्रभु यीशु को प्रभु करके विश्वास करता है, बपतिस्मा लेता है ना, वो पवित्र आत्मा के बगैर यीशु को प्रभु नहीं कह सकता, मान नहीं सकता। इसलिए मैं कहता हूं कि वो विश्वास ही नहीं करता, वो जानता ही नहीं, वो मानता ही नहीं। इसलिए प्रभु ने एक जगह कहा, हे प्रभु कहने वालों से मैं कहूंगा कि मैं तुम्हें जानता ही नहीं। सच में उन्होंने कभी प्रभु को जाना ही नहीं, माना ही नहीं, विश्वास किया ही नहीं। यदि वो प्रभु को जाने और विश्वास करें, माने और फिर प्रभु को वो छोड़ दें, सवाल ही नहीं होता। जो व्यक्ति ये कहता है मैं नहीं मानता, वो व्यक्ति अपनी जान दे देगा, मर जाएगा प्रभु के लिए, पर लेकिन प्रभु को छोड़ नहीं सकता प्रभु को। इसलिए यहां पर हम पढ़ते हैं कि कौन हमें मसीह के प्रेम से अलग करेगा? कौन हमें मसीह के प्रेम से, अगर उसने वास्तविक ही प्रभु को विश्वास किया, जाना है और यीशु ही प्रभु है और कोई दूसरा प्रभु नहीं है, उसने इस बात को जान लिया, तो कोई भी उसको मसीह के प्रेम से अलग नहीं कर सकता। कोई भी व्यक्ति मसीह के प्रेम से उसको अलग नहीं कर सकता।
मसीह के प्रेम से। क्या कलेश अलग कर सकते? नहीं। क्या संकट अलग कर सकता है? नहीं। क्या उपद्रव अलग कर सकते? नहीं। क्या अकाल, क्या नंगाई, क्या जोखिम, क्या तलवार? जैसे लिखा है, तेरे लिए हम दिन भर घात किए जाते हैं, हम वध होने वाली भेड़ के समान गिने गए हैं। यदि अभी देखिए, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है, अगर कोई मसीह में है, उसके जीवन में कितनी भी बीमारी आ जाए, हालेलुया, वो प्रभु को नहीं छोड़ता। कितना भी दुख आ जाए, प्रभु को नहीं छोड़ता। जैसे यहां पर कलेश, संकट, उपद्रव, अकाल, नंगाई, जोखिम, तलवार, इनके किसी के भी कारण से वो मसीह को नहीं छोड़ सकता। क्योंकि मैं एक बात हमेशा कहता हूं, हम 33 करोड़ देवी देवता, भगवान ईश्वर सबको छोड़कर अब प्रभु यीशु मसीह में आए। अब प्रभु यीशु मसीह को छोड़कर किसके पास जाएं? कोई भी प्रभु यीशु मसीह के जैसे या यीशु मसीह से बढ़िया नहीं है। इसलिए मैं प्रभु यीशु मसीह को छोड़ ही नहीं सकता, चाहे कुछ भी हो जाए। इसलिए जैसे कि लिखा है कि तेरे लिए हम दिन भर घात किए जाते हैं, हम वध होने वाली भेड़ के समान गिने गए। चाहे कितनी भी गरीबाई, कितना भी संकट, कितना भी जोखिम है ना, जोखिम, उपद्रव, अकाल, नंगाई है ना, जोखिम, तलवार। जब भी जैसे युद्ध चल रहा है इजराइल में, अमेरिका में, इराक में, क्या युद्ध के कारण जो व्यक्ति मसीह विश्वास करता है, क्या वो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना छोड़ दे या विश्वास ना करे युद्ध की वजह से? नहीं। हालेलुया। चाहे युद्ध हो या ना हो, या युद्ध में वो खत्म भी हो जाए, तब भी वो विश्वास करता है, वो प्रभु को छोड़ नहीं सकता उस स्थिति परिस्थिति में भी। हालेलुया। 38 पद, क्योंकि मैं निश्चय जानता हूं कि न मृत्यु, न जीवन, न स्वर्गदूत, न प्रधानता, न वर्तमान, न भविष्य, न सामर्थ, न ऊंचाई, न गहराई, न कोई सृष्टि हमें परमेश्वर के प्रेम से अलग कर सकेगी। हालेलुया। एक बार और मेरे साथ दोहराएं, क्योंकि मैं निश्चय जानता हूं कि न मृत्यु, न जीवन, न स्वर्गदूत, न प्रधानता, न वर्तमान, न भविष्य, न सामर्थ, न ऊंचाई, न गहराई और कोई भी सृष्टि हमें परमेश्वर के प्रेम से अलग ना कर सकेगी। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु के जन हाथ उठाकर प्रभु को धन्यवाद करें, प्रभु की महिमा करें। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू जीसस।